वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो जनाब, गर्मियाँ पाकिस्तान में जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं वो लेकर आती हैं। वैसे आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, गर्मी का सीज़न मेरा बड़ा फेवरेट सीज़न है। मुझे अच्छा लगता है वैसे जब दिन लंबा होता है, सूरज निकला होता है, थोड़ी सी हीट होती है। मतलब लोगों के यूजली जो फेवरेट सीज़न होता है वो विंटर्स का होता है, बट आई रियली एन्जॉयड समर क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो बड़ी अच्छी होती है। लेकिन हाँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख़याल रख रहे हो, ठीक है। तो ख़याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दो के मसले मसाइल होते हैं, चाहे हमारे डाइट के हवाले से हो, हमारी स्किन के हवाले से हो। वेदर येस बहुत एक्सट्रीम होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें तो हम इस सीज़न को, इस मौसम को बड़े अच्छे से गुजार सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपकी हेयर हेल्थ के हवाले से, मेरी हेयर हेल्थ के हवाले से। बहुत सारे सवाल हैं। गर्मियाँ आते ही एक तो ये कि जब अगस्त का महीना आता है, सीज़न आता है, तो उसमें हेयर फॉल ख़वातीन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे कैसे बचना है मैं चाहूँगी, एक तो इस पर भी हम बात करेंगे अगस्त में ऐसा क्या हो जाता है, या जब वो मॉनसून गुजर रहा होता है तो क्यों हेयर फॉल होता है, उससे बचना कैसे है। सेकेंडली, सर में खुश्की का हो जाना, सर में इचिंग का होना, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, खासकर वो बच्चे बच्चियाँ जो कि स्कूल जाते हैं, लाइस का बढ़ जाना, जुओं का बढ़ जाना बच्चों में, घर के मुलाजमों में। क्या किया जाए और बालों की हेल्थ के लिए कि स्ट्रॉन्ग रहें, शाइनी रहें। शैम्पू का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है, कंडीशनर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है, और जब हम केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे बालों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी। घर में हमारे किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम एज अ कंडीशनर, एज अ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए जनाब जो मेहमान मौजूद हैं, नन अदर देन जनाब नैयर आपा साहिबा। जब भी हम टीवी शो करते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, बालों की हेल्थ की बात करते हैं, किचन में से कौन से आपने टोटका करना है, तो नैयर आपा के अलावा और जनाब हमारे पास तो कोई भी नहीं है। सो वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला। तो नैयर आपा, अगेन वही बात कि समर्स आ गया, मसले मसाइल ले आया। अब मसले तो हैं मौजूद और होने ही हैं, लेकिन उनका ख्याल रख के उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो आज यही अवेयरनेस हमने हमारे देखने वालों तक पहुंचानी है। बिल्कुल, जैसे आपने बात की कि हमारी किचन के अंदर ही जो है वो सारे मसलों का हल होता है। थोड़ी सी समझ की बात होती है, थोड़ी सी अवेयरनेस की बात होती है, और उसके बाद आप किस इशू से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है जिसको आपको फेस करना पड़ रहा है। सर्दियों ये गर्मियों के मौसम में या तो बहुत ज़्यादा स्कैल्प ऑयली हो जाता है, बाल ऑयली हो जाते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं कि जिनकी इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि ख़ारिश करें तो वो जो वाइट से फ्लेक्स हैं वो सारे जो है वो गिरते हैं। तो प्रॉब्लम दो हैं, इशू दो हैं, तो डेफिनेटली उनका जो मसले का हल है वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि एक रेमेडी बता दी, वो जिनकी स्कैल्प ऑयली है वो भी वही यूज़ कर रही हैं और ड्राई हेयर वाले भी वही यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा जो आज की रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करके, और आपका इशू क्या है आपकी स्किन का या आपके हेयर का, तो उन चीज़ों को आप देखते हुए इन ट्रीटमेंट्स को, इन रेमेडीज़ को करेंगे तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके मसले हल हो जाएंगे। हमारे किचन में दो चीज़ें हर वक्त अवेलेबल होती हैं, एक सिरका, एक बेकिंग सोडा। जी, सिरका एसिडिक है और जो बेकिंग सोडा है वो अल्कालाइन है। अब अगर डैंड्रफ हो रही है बहुत ज़्यादा स्किन पे, गर्मियों के अंदर बालों के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, डैंड्रफ हो रही है, तो वो डेफिनेटली कि उनके जो स्कैल्प है, एक डेड लेयर बनी हुई है, वो अल्कालाइन की तरफ गई हुई है। उनको हम थोड़ी सी ऐसी रेमेडी देंगे कि जो एसिडिक होगी, पीएच उसका बैलेंस होगा, न्यूट्रल होगा, तो उनका मसला हल हो जाएगा। इसी तरह से जिनका अगर स्कैल्प ऑयली है, बहुत ज़्यादा, उधर आपने बाल वॉश किए, या बच्चियाँ जो हिजाब करती हैं सारा दिन फेस भी उनका कवर होता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली जो है वो स्कैल्प हो रहा होता है, ऑयल आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली कि एसिड जो है वो बालों के अंदर ज़्यादा हो रहा है, बॉडी के अंदर, तो उसके लिए जो बेकिंग सोडा है बेहतरीन बेस्ट ऑप्शन है। अब इनको कैसे यूज़ करें, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम पहले बात करते हैं ऑयली स्कैल्प की, कि जिनकी ऑयली स्कैल्प है, स्कार्फ किया हुआ है, इधर नहाए घंटे के बाद जो है वो फिर ऑयल आ जाता है बालों में, फेस पे ऑयल आ जाता है, एक्नी हो जाती है, ब्लस्टर बन जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन पे टैनिंग हो जाती है।
तो उनके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को हम किस तरह से यूज़ करके ऑयल को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है, ड्राइनेस को हम कैसे रिमूव करेंगे। आपने क्या करना है, हम क्लिनजिंग की बात करेंगे। जो एक आपकी स्कैल्प के ऊपर ऑयल आ रहा है या आपका जो पोर है आपका वो ब्लॉक हो गया, तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्लिनजिंग करनी है। आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून आपने लेना है बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर माश की दाल का जो है वो पीस के उसका आटा बना लें। अच्छा। इनको बराबर क्वांटिटी के अंदर अगर 1 कप वो लिया तो आधा कप आप बेकिंग सोडा का लेके ये आप एक पाउडर बना के रख लें। ठीक। अगर पंसारी की दुकान से आपको बड़ा इजीली मिल जाता है रीठे का पाउडर, तो आधा कप आप वो भी डाल लें। नहीं भी डालेंगे तो माश की दाल बेहतरीन जो है वो स्कैल्प क्लिनजर है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि दही के अंदर आपने जो है वो इस पेस्ट को बना लेना है जितने आपके बाल हैं, ठीक है। तो एक बाउल के करीब बना के आप अपने रूट्स लेंथ हैंड में आप इस पेस्ट को जो है वो सारे लगा लें। ये 10-15 मिनट तक जो है वो लगी रहे। उसके बाद आप मसाज करते हुए थोड़ा बालों में पानी डालें। मसाज करते हुए 10-15 मिनट नहीं भी लगा के छोड़ना, नो प्रॉब्लम, उसी टाइम लगाएं। शैम्पू की तरह आप अच्छी तरह स्कैल्प को मसाज, क्योंकि जो माश की दाल है ये एक तरह से स्क्रब का लाइट सा माइल्ड सा एक्सफोलिएटर का काम करेगी। अच्छी तरह से इसके साथ मसाज करते हुए आप अपने बालों को वॉश कर दें। वॉश करने के बाद आपने एक टोनर बनाना है इच्ची स्कैल्प के लिए, ठीक है। ऑयल को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो 1 गिलास पानी का लेके उसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डाल के बॉईल करके इसको ठंडा करके इसको शावर बोतल के अंदर डाल लें। 1/2 टीस्पून इसमें आप बेकिंग सोडे की डाल लें। चंद कतरे आप लेमन एसेंशियल ऑयल के डाल लें, या लेमन के छिलके को थोड़ा सा ग्राइंड करके तो वो उसके अंदर जो है वो कश करके वो इसके अंदर डाल दें। ये आपका बेहतरीन जो है वो स्कैल्प का ऑयल कंट्रोल करने के लिए, इची स्कैल्प के लिए बेहतरीन लिव इन टोनर है। ठीक है, ये राइट आफ्टर वॉश आपके बाल ड्राई हो गए हैं, ठीक है। टॉवल ड्राई करके आप अपने बालों को आप इसको शेक करें, आप अपने स्कैल्प पे अपने बालों पे इसको जो है वो स्प्रे करें, ओके, और इसको ड्राई होने दें। ठीक है। आप देखें कि अगर बाल वॉश करने के आपके 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ऑयल आता है, 8 घंटे तक आपका मर्द खवातीन बच्चों सबके लिए ये सेम टॉनिक हो जाएगा। सेम टोनर आप इसको जो है वो यूज करें। ये आपका जो है वो ऑयल को कंट्रोल करेगा। दूसरे नंबर पे हमने पेपरमिंट इसके अंदर जो है वो डाला है, इच्ची स्कैल्प को जो है वो कूलिंग इफेक्ट देगा, ठंडी रहेगी आपकी स्कैल्प। आपने हिजाब वगैरह अगर करना है, नहीं भी करना, तो अगर आपका हल्का सा पसीना भी आएगा तो आपको उससे बड़ा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और आपका ऑयल कंट्रोल रहेगा। ये बेहतरीन रेमेडी है जिन लोगों का जो है वो स्कैल्प ऑयली रहता है। ठीक है, अब हम ड्राई की तरफ भी बात कर लेते हैं। एक तो कंडीशन ये ना कि वो मर्द खवातीन जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, गर्मी में भी उनको ये प्रॉब्लम रहता है। एक अदर लोग हैं जो मेरी तरह के हैं जिनकी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी एक बड़ा मसला है। ड्राइनेस की वजह से भी इचिंग बहुत बढ़ जाती है। बड़ी उम्र की जो खवातीन होती हैं, जो मर्द होते हैं घर में, हमारी जो अम्मियाँ नानियाँ होती हैं, उनके सरों में खुश्की की क्या कह सकते हैं, पेपड़ियां से जो है वो उससे बन जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्कैल्प बिल्कुल स्केल से उनके जो है वो उतरे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए मैंने 2 चीज़ें बताई थी, बेकिंग सोडे का यूज़ बता दिया। यहाँ पे आ गया आपका विनेगर, सिरका ऑर्गेनिक लेना है आपने, क्योंकि वो एसिडिक होता है। तो जो ड्राइनेस होती है, ठीक है, वो उसको बैलेंस करेगा, न्यूट्रल करेगा। उसके लिए जो है वो बेहतरीन जो है वो आपने क्या करना है, बालों को आपने धो लिया। और ड्राई स्किन वाले जिनकी ड्राई स्कैल्प है, कोशिश करें कि शैम्पू का इस्तेमाल मत करें। शैम्पू का बहुत ज़्यादा भी जो इस्तेमाल है, ये भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ये ड्राई करता है आपके बालों को, आपकी स्किन को प्रीमच्योर एजिंग लेके आता है। लेकिन हम लोग हैं लकीर के फ़कीर, गए हैं, साबुन पड़ा है, शैम्पू पड़ा है, नहा लिया, धो लिया और चलो जी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप अपना फ्रिज का दरवाज़ा खोल लें, आपका हर मसले का, आपकी स्किन का, आपकी हेल्थ का, आपकी किचन में, आपके फ्रिज में मौजूद है। तो जिन लोगों की जो है वो ड्राइनेस है, दही चाहे ऑयली स्किन है चाहे ड्राई है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड है। जो लैक्टिक एसिड है ये डेड स्किन रिमूवर है। इसको जो है वो हमारी अब लेटेस्ट जितनी भी प्रोडक्ट आ रही, कॉस्मेटिक्स के सीरम वगैरह, उसके अंदर स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए लैक्टिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो दही के अंदर तो वो नेचुरली फॉर्म के अंदर मौजूद है और आपके फ्रिज के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं। तो जो लैक्टिक एसिड है ये डेड स्किन को रिमूव करता है। तो दही से बेहतरीन क्लिनजर कोई भी नहीं है। अब देखिए कि पहले वक्तों की जो औरतें हैं लस्सी से
और दही से जो है वो बाल धोती थोड़ा सा थी। स्किन पे भी लगा लें साथ दही तो क्या नुकसान है, और बहुत इतनी जबरदस्त ठंडक का एहसास देगा दही बिल्कुल। आपको। गर्मियों में गर्मियों के ऑयलिंग अंदर नहीं की जाती, नहीं करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप कर लें ऑयलिंग तो गर्मी, घबराहट जी। और नहीं बैठा जाता, जी। फिर ऑयल को निकालने के लिए भी आपको 3 बार शैम्पू करना पड़ेगा। पड़ता है तो गर्मियों में दही ऑयल। एक तो इजीली आपके बालों से निकल जाएगा। जी। आप अगर ठंडे कमरे में भी दही लगाकर बैठें तो आपका सर ठंडक सुकून का मिलेगा, आपको एहसास सुकून होगा। मिलेगा। आप क्या करें, ये देखिए ना मेरे घर में इस तरह से जो है ना ये ड्राई फॉर्म में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। ये पुदीने के पत्ते हैं, पुदीने की गठियाँ ला के धो के एक तरफ रख दें, ये दूसरे दिन आपका ये देखें इस तरह से जो है वो ड्राई होके आपका पाउडर बन गया। अच्छा, इसको कैसे इस्तेमाल करना है? आप ये पाउडर बना के जार भर के रख। लेकिन अगर आप हम पहले दही की बात, मैं चाह रही हूँ कि पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं कि वो ठीक हो इची गया। स्कैल्प के लिए ना, तो हाँ दही जी। का इस्तेमाल हम कर रहे थे नहीं पहले। नहीं, इची स्कैल्प के लिए दही के अंदर मैं 2-3 और इंग्रेडिएंट बताऊंगी कि वो डाल के वो एक शैम्पू बन जाएगा। ओके। सिंपल अकेले दही से जो है ना, अगर इची स्कैल्प है वो क्लींजिंग ये करेगा। तो शैम्पू सब लोग नोट डाउन कर लें, नैयर आपा इची और ड्राई स्कैल्प के लिए शैम्पू बताने वाली हैं जी। हाँ जी, क्योंकि इची स्कैल्प है, इची स्कैल्प के लिए जो है वो आपने जो शैम्पू यूज़ करना है, ठीक है। खाली दही भी क्लींजिंग करता है, लेकिन अगर इची स्कैल्प भी है, आपने क्लींजिंग भी करनी, शैम्पू आपने करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करती हूँ। बेसिकली ये आपका एक हेयर फूड भी होगा, ये आपका हेयर क्लिनजर भी होगा, और प्लस इची स्कैल्प की जो है ये ट्रीटमेंट भी होगी। हमने सारी चीज़ों को जो है, जो इश्यूज हमारे चल रहे हैं, हमने एक ही चीज़ के अंदर सारे इश्यूज को जो है वो हमने सॉल्व करना है, ठीक है। दही ले लिया आपने, दही के अंदर आप पुदीने के जो पत्ते हैं ड्राई करके आपने रखे हैं, 1 टेबलस्पून आप वो डाल लें, और उसी के अंदर आपने 1 टेबलस्पून जो है वो पीस के आपने मेथरे का पाउडर रख लेना है, तो ये आप डाल लें, क्योंकि जो मेथरे हैं ये भी बेहतरीन क्लिनजर भी है और बालों को बड़ा अच्छा मॉइस्चराइज भी जो है ये कर देता है, बालों को ड्राई नहीं करता है, ठीक है। तो ये आप डाल के दही के अंदर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद आपने जो है ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा, इसमें खमीर सा उठेगा, ठीक है। तो आपने अपने बालों में रूट्स लेंथ एंड में इसको लगा के आप वॉशरूम में इसको एक बाउल में बना के लगाएंगे, स्कैल्प पे रूट्स लेंथ एंड पे, जिस तरह से आप शैम्पू के साथ वॉश करते हैं, आप लगा के आप मसाज करेंगे, आप पानी डालें, झाग भी बनेगा। सारे हमारे बालों में जो ऑयल आया होता है या बिल्कुल वॉश करेगा। डेफिनेटली 100%। 3 इंग्रेडिएंट्स है, मेथरे का पाउडर है, मिंट है और दही। अच्छा, अरे वाह। बेहतरीन सारी आपकी इम्प्योरिटीज, आपके बाल बिल्कुल ऐसे अच्छा, तो मिंट और मेथरे का पाउडर और दही की क्वांटिटी बता दें हमें। हाँ जी, दही आपने लेना, अगर आपके ज़्यादा बाल लंबे हैं तो आप उसको जो है वो एक बाउल ले लें, और 1 टेबलस्पून आपने पेपरमिंट के जो ये पुदीने के पेपरमिंट के पत्ते डालने, और 1 टेबलस्पून ही आप मेथरे का जो पाउडर है ये डाल लें। पुदीना के पत्ते फ्रेश देखिए, मैं ड्राई इसलिए बता रही हूँ कि अच्छा पड़े हुए हैं तो यूज़ कर लिए, नहीं है तो आप क्या करें। तो आपके पास ये पड़े हुए होंगे तो आप बड़ा इजीली जो है अपनी रेमेडी को जो है वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये भी तो मसला है ना कि अच्छा अब जो चीज़ है ठीक है, नहीं है तो चलो छोड़ो, शैम्पू पकड़ा और यूज़ कर लिया। इसको और आसानी के लिए कि अगर हम तीनों चीज़ों को ब्लेंड एक साथ कर लें तो बात तो वहीं पे आ गई कि हम नहीं, दही आपने जिस टाइम यूज़ करना है उसी टाइम डालना है, उसी टाइम लेना है, उसी टाइम डालना है। आपने ये वाली चीज़ें आपकी ड्राई फॉर्म में पड़ी हुई हैं, आपने महीने का 2 महीने का आपने जो है वो बना के रख लिया, दही लिया आपने, दोनों चीज़ें डाली हैं, और आपने जो है वो आपका शैम्पू जो है वो रेडी हो जाएगा। बना के फ्रिज में रखा ड्राई करके, नहीं, ये तो आप पाउडर है, ये आप इसको पाउडर बना के आप इसको जार जो है वो बाहर रखें। पुदीने के जो पत्ते हैं इनका पाउडर बना के आप बाहर रखें, ये 6 महीने साल ये खराब नहीं होने वाला, ये आपका प्रिजर्व हमारा हेयर सप्लीमेंट हो गया, हेयर वॉश हो गया, जी जी, ड्राइनेस भी नहीं कर रहा। अगर आपने ऑयल वगैरह लगाया हुआ है बालों में तो आप रीठों का पाउडर जो है वो भी पंसारी की दुकान से लाके आप एक शीशी के जार में डाल के रख लें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा झाग चाह रहे हैं, वो बिल्कुल आपकी जिस तरह शैम्पू की झाग होती है, रीठे उसी तरह से झाग बनाएंगे और उसी तरह क्लिनजिंग भी करेंगे। तो अगर आपके बहुत ऑयली बाल हैं और आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि नहीं मेरे लगता है बाल साफ़ नहीं हुए, आप उसमें थोड़ा सा रीठे का पाउडर डाल लें, वो प्रॉपर झाग बनाएगा, उसको आप बालों में लगाएं, मसाज करें और आप शावर के नीचे खड़े हो जाए। और इसके आपके प्रॉपर हमें कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी? नहीं, कंडीशनर को अवॉइड करें। बेसिकली जो ज्यादा प्रॉब्लम जो आपका हेयर फॉल की जो रीजन बनता है वो कंडीशनर है। लेकिन कंडीशनर यूज करना आजकल मजबूरी है कि हर कोई ब्लो ड्राई कर रहा है, आयरन कर रहा है, केराटिन ट्रीटमेंट और स्ट्रीक्स, और जिसकी वजह से बाल आपके बिल्कुल ड्राई है, डैमेज है, तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप जो है वो कंडीशनर यूज़ करते हैं। तो कंडीशनर का पीएच इतना जो है वो लो होता है कि वो आपके जाके स्कैल्प को और ज़्यादा माइल्ड कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, उस पर बाल नहीं भी गिरने तो बाल गिर रहे होते हैं।
तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके बाल इस तरह से फ्रीजी हैं तो आपने एंटी फ्रीज जो है वो हेयर सीरम घर में किस तरह फ्रिज में बना के रखना है कि आपको कंडीशनर की ज़रूरत ना पड़े और महंगे महंगे 2-2 हज़ार के इतने इतने हेयर के सीरम आ रहे होते हैं और आप उसको जो है वो लगा रहे होते हैं, कोई नहीं भी अफोर्ड कर सक रहा होता आजकल के हालात में। इसके साथ जो हमने शैम्पू बनाया है, इसके साथ आप अपने बालों को वॉश करके टॉवल ड्राई करें। उसके बाद अलसी, अच्छा, ये बेहतरीन जो है वो ड्राई डैमेज हेयर के लिए जो है वो हेयर सीरम हम इसका बनाएंगे। सिंपल आपने क्या करना है, 2 ग्लास पानी के लेने हैं, 1 टेबलस्पून आपने अलसी का डाल के हल्की सी आंच पे पका लेना है। 1.5 ग्लास रह जाएगा, इसको स्टेन कर लें। ठीक है। ये आपका बेहतरीन जो है वो हेयर सीरम, हेयर आपका कंडीशनर बन जाएगा। आपके जो ड्राई डैमेज हेयर है, एंटी फ्रीज आपका सीरम बन जाएगा। इसके अंदर भी आप अपना कोई भी जो है वो फेवरेट एसेंशियल ऑयल इसमें डाल सकते हैं। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल आप इसके अंदर डाल दें। रोज़मेरी का अगर आपको प्योर एसेंशियल ऑयल मिल जाता है तो आपको पता है रोज़मेरी भी बहुत हेयर फायदे हैं, ट्रीटमेंट के ऑयल्स लिए में यूज यस होते हैं, बेहतरीन और है। किसी भी अगर आपको नेचुरली तो स्टोर से तो इजीली मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं। तो चंद कतरे आप इसके अंदर डाल के शावर बोतल में डाल के आपने बाल अपने धो लिए। उसके बाद आप ये वाला जो सीरम है ये आप अपने पूरे बालों में स्प्रे कर लें। अच्छा नयना, पर एक और बहुत मसला जो कि बहुत ही कॉमन है, ये जो हमारा फ्रंट जो ये वाला बेबी हेयर वाला एरिया, खवातीन में इसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। बाल अच्छे हैं, हाँ जी, घने बिल्कुल बाल ऐसे हैं, ही बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन क्या है कि जी आगे से जब पोनी टेल की जाती है तो पता चलता है कि इधर तो बाल ही नहीं है। बेहतरीन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और वाकई ये इशू बहुत ज़्यादा है। इसके लिए भी जो है वो मैं एक ट्रीटमेंट बताती हूँ कि इसको अगर आप जो है वो ट्वाइस अ वीक करते हैं तो इसके साथ जो है वो आपके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे और बाल गिरना रुक जाएंगे। आपने क्या करना है, एक पाव आपने ले लेने हैं मेथरे, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, एक बड़ा टुकड़ा लेना है अदरक का, एक बड़ा प्याज लेना है। आपने अदरक को और प्याज को ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करके इसको किसी भी कपड़े से अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पानी निकाल लें। आपने जो मेथरे लिए हैं वो वाला पानी आप मेथरों में डाल दें। ये सारे मेथरे उसमें भीग जाएंगे, ठीक है, जैसे हम दाल भिगोते हैं। इसको आप ओवरनाइट छोड़ दें, ठीक है। ओवरनाइट जो है वो सारा अदरक का और प्याज का पानी मेथरों के अंदर चला जाएगा, ये सोक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, इन मेथरों को फैला दें, इनको ड्राई होने दें। ये मेथरे बिल्कुल ड्राई होकर वापस इसी फॉर्म में आ जाएंगे, इसका पाउडर बना के रख लें। ये वाला जो पाउडर है आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है वो थोड़े से पानी के अंदर डाल के, और यानी कि अगर आपने आधा कप पानी का लिया है, 1 टेबलस्पून इसका डाल के इसको ओवन में रख दें, गर्म हो जाए, 5-10 मिनट के लिए नॉर्मल होने दें। ये आपकी बहुत ज़बरदस्त एक पेस्ट बन जाएगी वॉश्ड हेयर के अंदर। ये तो भाई सुन लें खवातीन, वॉश्ड हेयर के अंदर गंदे बाल बिल्कुल भी ना हो, बाल आपने धो लिए, स्कैल्प आपका नीट क्लीन है। ये वाली पेस्ट आप अपने बालों पे जिस तरह से मेहंदी या डाई लगाते हैं आप, उस तरह से आप ये वाली पेस्ट बालों में लगा कर दे भाई। तो आप नैयर आपका कोई ऑर्डर कर दें अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बाल जो है वो दोबारा से ग्रो कर जाए। हाँ जी। क्योंकि खासकर जो है पोस्ट प्रेगनेंसीज भी खवातीन के, जी जी, उसके अलावा बच्चों में भी जिनमें डिफिशिएंसीज होती हैं, ये बड़ा कॉमन मसला है कि बिल्कुल ऐसे बाल बिल्कुल होते ही नहीं है, बहुत थिन इस एरिया में होते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ जी, तो इस पेस्ट को लगाएं। अगर उनके जो है वो ग्रे हेयर हैं, डाई लगाना पड़ रही है, उससे भी बाल वीक होते हैं। अगर उन्हें हर 15 दिन बाद, महीने बाद डाई लगाना पड़ रही है, आप इसी पाउडर के अंदर 1 पाव बालचड़, ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, और 1 पाव सिकाकाई, ठीक, इनका भी आप पाउडर बनवा के ले आए, इसी के अंदर डाल दें। ये आप आधे घंटे के लिए लगाएंगे, आपकी नेचुरली बालों में कलर भी आ जाएगा, ब्राउन कलर भी, नेचुरल डाई हो जाएगी। आपकी हेयर ट्रीटमेंट भी आगे। बाल ऑलरेडी जो डाई या लाइट कलर में है वो कर सकते, क्योंकि ये ब्लैक करेगा बालों को, ये बालों को ब्राउन करेगा। मैंने बात की है कि जिन लोगों के ग्रे हेयर आ जाते हैं, हर 15 दिन बाद उन्हें डाई लगानी पड़ती है, ठीक है, उनके लिए वो डालें। तो जिनके ऑलरेडी बालों को ज़रूरत नहीं है, ग्रे हेयर नहीं हो रही है, उन्होंने डाई की हुई है, तो फिर जो है ये सिकाकाई का पाउडर और बाल चढ़नी डालें। जो मैंने पाउडर बताया है वो बना के रखें। अब देखेंगे कि इंशाल्लाह विद इन मंथ एंड 1.5 महीने के बाद जो है ना, वहाँ पे फील होगा कि बाल जो है ना वहाँ पे आना शुरू हो गए। तो ये वाला जो पाउडर है, हेयर फॉल जिनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल को भी रोकेगा
और बालों की जो है रूट्स जो मजबूत भी करेगा और नए बाल इसके साथ दैट्स अमेजिंग। आई थिंक कि आज के हमारे इस सेगमेंट में जो ख़वातीन हैं उनके बालों के मसले मसाइल हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिए हैं और बड़े मज़े की टिप्स नैयर आपा ने हमारे साथ शेयर की हैं। कुछ तो मैं भी घर जाकर आई एम गोइंग टू ट्राई लाजमी जनाब करने वाले हैं, क्योंकि बालों के मसले मसाइल आप हो या हम हो, हम सबके साथ साथ ही हैं। थैंक यू सो मच नैयर आपा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।